दादी रूही को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने ही वाली होती है, मगर कहानी में अब एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, क्योंकि इस बार घर से निकाली जाएगी रूही नहीं बल्कि रोली। असल बात तब सामने आ जाती है जब रोली सबके सामने नाहर को अपना पति कह देती है। ये सुनते ही रूही खामोश नहीं रहती बल्कि सबके सामने साफ अल्फाज में कह देती है, नाहर जी तुम्हारे पति नहीं बल्कि मेरे पति है। ये सुनकर दादी का पारा आसमान को छू जाता है। वो गुस्से में आकर रूही को कसूरवार ठहराती है और फैसला करती है कि रूही को फौरन घर से बाहर निकाल दिया जाए। दादी को तो लगता था कि उनके ख्वाब अब पूरे होने वाले हैं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नाहर की हालत ऐसी नहीं होती कि वो सामने आकर रूही का साथ दे सके, मगर रूही कहाँ हार मानने वाली थी। जैसे ही दादी उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, रूही एक ऐसी बात कह देती है कि दादी के कदमों तले जमीन ही खिसक जाती है। रूही खामोशी से कहती है, ठीक है आप मुझे इस घर से निकाल सकती हैं, मगर कम से कम ये तो जान लीजिए कि नाहर की इस हालत के पीछे किसका हाथ है। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर रूही एक एक करके सारे सबूत सामने रखती है दादी के। वो बताती है कि रोली ही असल मुजरिम है, जो आज सबके सामने झूठी आंखों में मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दादी रूही की बातों पर यकीन करेगी, रोली को सजा दे पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।